नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कुरान पाक की इस आयत को देखेंगे। सूरह नाज़ियात है, उसकी आयत है। उसके बाद हम जाना इसकी जो मौजूदा जिस वक्त जो थ्योरीज हैं बिग बैंग की, जो कायनात की जो एक्सपेंशंस की हैं, उसको हम देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अंतुम आज है ना, इसका मतलब सवालिया निशान है। क्या क्या अंतुम अशद्दु, अंतुम क्या है? मुब्तदा है। अशद्दु ये क्या है? खबर है। अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम शदीद हो? किस मामले में? ताकत के मामले में, दौलत के मामले में, खलकन पैदाइश के मामले, क्रिएशन के मामले में, यानी तुम्हारा जो पैदा करना है वो ज्यादा शदीद था। लफ्ज़ था अम, ठीक है। तो ये जो है ना आगे मिलाना था अमिस समाओ, तो वो जो है ना नीचे जेर लगानी पड़ी, ठीक है ना। अमिस समाओ या के आसमान का बनाना जो है ना वो सख्त था, ठीक है ना। आगे आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं रफ़ा सम कहा, उसने जो छत है, हा का मतलब क्या है? हा जो ना क्या है? बेसिकली जो आसमान है ना, मैंने कहा था जो जो आसमान है ना, समा क्या है चीज़ है? ये फीमेल है, लफ्ज़ है, इसके लिए हा इस्तेमाल होगा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है ना, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है ना। आसमान क्या था? ये फीमेल है। मैंने कहा था आसमान पे एक नफ्स था। आसमान वो शम्स पे आया, वहाँ नार थी, वहाँ फिर सबील ज़मीन की तरफ सबील हुई। फिर उसके बाद ये सारे जो लफ्ज़ है ना क्या है? ये जो ना ये फीमेल है, इसलिए हा इस्तेमाल हुआ है। रफ़ा सम कहा, सम का क्या होता है? कनोपी, छत। अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान की जो कनोपी है हमने बुलंद की। उसने जो कनोपी थी वो बंद की। फसव्वाहा, फिर उसको फाइनलाइज किया, उसकी फाइनल शेप दी। फसव्वाहा, फसव्वाहा व अग़तशा, अग़तशा लैलहा, उसकी रात को जो है वो काला किया। अग़तशा योगतेशु, ठीक है ना। तो ये बाब फोर से है। ये एक ही मरतबा जो है ना वो कुरान पाक में अग़तशा इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, और सम का भी एक ही मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसे लफ्ज़ हैं कि इतना बड़ा फिनोमेना अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसके लिए लफ्ज़ जो है ना अल्लाह ताला ने ख़ास रखे हैं। वह अग़तशा, और काला किया, लैलहा, उसकी रात को। किसकी रात को? ये आसमान, ये आसमान जो है ना, इसकी जो रात की डेफिनेशन क्या है? रात की डेफिनेशन ये है कि जब भी ये ज़मीन है, ठीक है, ये सूरज था, ये निकला, जब डूबा इधर तो क्या होगी? रात होगी। उस वक्त भी ट्वाइलाइट होती है, जो कि मैंने कहा कि 72 मिनट तक जो ट्वाइलाइट रहती है। लेकिन जब सूरज इस होराइजन से नीचे गया तो रात शुरू होगी, ठीक है। ये इसकी जो है डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। हमने उसकी रात को जो है ना वो, यानी आसमान जब ऊपर हम देखते हैं तो रात जो है ना बिल्कुल काली होती है। वह अखरजा दुहाहा, और उसकी जो रोशनी थी उसको हमने निकाल दिया। आसमान की रोशनी को निकाल दिया। ये हाज है ना, सिर्फ देखें ये सारा आसमान असमा की तरफ रेफर कर रहा है कि उसको बनाया, उसकी छत को हमने बुलंद किया, उसकी रात को हमने काला किया, और उसकी जो रोशनी जो है ना उसको हमने निकाला है। तो इसका हम ग्रामेटिकल थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अंतुम अशद्दु, क्या तुम जो है ना वो सख्त हो बनाने के, क्रिएशन के मामले में, यानी तुम्हारा बनाना हमारे लिए मुश्किल था, ठीक है ना। अशद्दु क्या चीज़ है? जैसे होता है ना इसम तफजील, क्या है इसम तफजील? क्या होता है? मैंने कहा हुआ ये इसम तफजील, ये देखें इसम तफजील क्या होती है? अहमद, सुपरलेटिव डिग्री, क्या? अहमद बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाला।
अफजल बहुत ज़्यादा अफजल, अकमल बहुत ज़्यादा मुकम्मल, अजमल बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो ये इसमें तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री जैसे होता है गुड बेटर बेस्ट बेस्ट, इस तरह आसमान का बनाना। या अमिसम आम क्या चीज़ है, आम क्या चीज़ है, रुफे हरूफे अतफ है, ये मिला रहा है। हम जाना क्या है, वो देखिए हरूफे अतफ है। इस पूरे बोर्ड के अंदर हर चीज़ यहाँ हम इसी से एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या चीज़ है, रुफे अतफ है, यानी या तुम्हारा बनाना सख्त था, या के आसमान का बनाना सख्त था। तो इसमें अंडरस्टूड है कि आसमान, एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि आसमान का बनाना तुमसे ज़्यादा मुश्किल काम था। राफा उसने बुलंद किया, राफा यरफा उसने बुलंद किया। सम कहा उसकी छत, उसको बुलंद किया। ठीक है, सम का ये का ये जबर क्यों है, राफा की चीज फेल, क्या फेल और फाइल है, और सम का क्या चीज जबर लगेगी, क्या हो गया, मफऊल हो गया। ठीक है जी, तो उसकी छत को, हा का मतलब ये आसमान की छत को बुलंद किया। फसव्वाहा उसको फिर फाइनलाइज किया। फा क्या चीज आती है, उसके फौरन बाद, ये हरूफ अतफ है, फौरन बाद फसव्वाहा उसको फाइनलाइज किया। वो आगताशा क्या है, ये फेल और फाइल है, उसने काला किया। फेल और फाइल, उसने, उसमें इसमें फाइल क्या, उसने ही। लैला क्या, ये जबर क्यों लगी है, बताए जबर क्यों लगी है, ये फेल फाइल पर जबर लगी, क्या मतलब है, मफूल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो अखराजा, और उसने निकाल, अखराजा युखरिजु, बच्चा बाब नंबर 4 है, अखराजा युखरिजु अशरबा युशरबु अज़लमा युज़लिमु अहलका युहलिक। ठीक है ना, तो वो ये पहला ही है। ठीक है ना, वो अखराजा ज़ुहाहा, और उसकी जो रोशनी थी, उसकी जो विजिबिलिटी थी, उसको हमने निकाल दिया। ठीक है ना, आसमान की विजिबिलिटी को निकाल दिया, और उसके बाद हमने उसको काला कर दिया। ठीक है ना, ये आगे जो है ना वो इसी जो है ना आयत की सपोर्ट में है। और बस समा, और जहाँ तक आसमान की बात है, बनई ना, हमने बनाया, बेअयदी, अपने हाथों से बनाया। व इन्ना, और बेशक हम, लमो से लाम कहते हैं, मुजाहलका है, इन्ना के बाद लाम आ जाता है। बेशक हम ही उसको एक्सपेंड करने वाले हैं, उसको एक्सपेंड, यानी जो आसमान है वो एक्सपेंड हो रहा है। ऐसे ही अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, फाइज़न शक्कतिस समाउ, जब आसमान फट जाएगा, ये सूरह रहमान की आयत है। फकानत, और हो जाएगा, वर्दतन कद्देहान, वो रेड शक्ल हो जाएगा। रेड शिफ्ट जो होती है ना, जब भी कोई चीज़ फटती है, दूर जाती है, याद रखिए, रोशनी जब भी दूर जाती है तो वो रेड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम जितना दूर जाएगा वो रेड शिफ्ट हो जाएगा। ये अभी मैं आपको सारा बताता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत हाका में, वन शक्कतिस समाउ, जब आसमान फट जाएगा, फाहिया यौम आइज़िन वाहिया, और उसी दिन वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वो मानी बड़ा फ्राइएबल हो जाएगा। वाहिया, अलम यरल्लज़ीना, क्या जो काफिर हुए उन्होंने नहीं देखा, अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता, आसमान और ज़मीन जो ना मिले हुए थे, फफतक़नाहु, हमने इसको अलग, हमने इसको अलग कर दिया, सरेंडर अपार्ट कर दिया। अवलम जरो, क्या वो नहीं देखते, अन्ना नातिल अर्ज़ा, हम जो ना ज़मीन की तरफ आते हैं, नन को उसको हम ऐसा उसकी जो डायमीटर कम होती, उसकी जो है ना, उसकी जो मिकदार है वो कम करते जा रहे हैं। ठीक है ना, जो अभी तक जो कैलकुलेशन बता रही है कि 2 करोड़ जो है ना, 2 करोड़ जो सितारे हैं ना, जो स्टार्स हैं, 1 सेकंड में, पर सेकंड हमारी जो विजिबल यूनिवर्स है उससे इनविजिबल यूनिवर्स में जाते जा रहे हैं। ये मैं अभी आपको सारा बताता हूँ, उसके अतराफ से ना, ये मैं आपको सारा बताता हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आते हैं कि ये इशू क्या था, कि ये जो इशू था ना कि जो रात है ना काली क्यों है, ये साइंटिस्ट को जो है ना, ये तकरीबन 400 साल से तंग कर रहा है, और पिछले सदी में इसको हल किया गया। ये 1500 ईस्वी में, जो 1500 ज़्यादा एडी है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो आसमान है ना, ये जो सितारे हैं, ये अनलिमिटेड हैं
और ये कब से कायम है? ये अनलिमिटेड टाइम से ये एस्टेब्लिश्ड हैं। यानी जो सितारे हैं हमेशा से इन्फिनिट टाइम से हैं, और ये इन्फिनिट नंबर हैं और स्टैटिक हैं। यानी एक एक आसमान है, उसमें इन्फिनिट सितारे से स्टार्स हैं और इन्फिनिट टाइम से हैं। तो फिर साइंटिस्ट को बताया कि फिर रात काली क्यों होती है? क्योंकि अगर जो है ना, ये देखिए ना, अगर ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट मैंने लगाया है, अगर ये जो पॉइंट है, अगर इन्फिनिट स्टार्स हैं और इन्फिनिट टाइम से हैं, फॉर एवर हैं, तो वो जो रोशनी है इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इसको बाहर रखें, बाहर खुले आसमान के अंदर लेके जाएं, तो क्योंकि इन्फिनिट स्टार्स हैं, वहां से फोटॉन इन्फिनिट आ रहे हैं, तो वो इस पॉइंट को जो इसके ऊपर पड़ रहे हैं, तो इसको तो रोशन होना चाहिए ना। क्योंकि हम जो चीज़ों को क्यों देखते हैं, क्योंकि वो जो रोशनी है वो इसके ऊपर पड़ रही है। ये जो मैंने लिखा 1500, तो मेरी आंखों के ऊपर आ रही है, तो इसलिए ये मुझे नजर आ रहा है। रोशनी क्या चीज़ है? रोशनी जो है ना फोटॉन्स हैं। अगर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर इन्फिनिट फोटॉन्स पड़ रहे हैं, ठीक है ना, हर पॉइंट जो कि जमीन के ऊपर जब सूरज डूब जाता है तो फिर तो रात ऐसी होनी चाहिए जैसे कि दिन है, क्योंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स हैं और फॉर एवर है, और हर पॉइंट के ऊपर इन्फिनिट जो है ना फोटॉन्स पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब रात को तो ऐसे ऐसे होना चाहिए जैसे कि सूरज है, दिन होता है, लेकिन रात जो है ना वो तो काली है। तो फिर साइंटिस्ट है ना, उनको वो सोचते गए कि इसे क्या मसला है। तो वो जो था ना, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कोपरनिकस निकोलस। उसने कहा कि ये जो है, यानी हर जो मैस होता है ना उसका एक सेंटर होता है। अगर इन्फिनिट स्टार्स हैं तो उनका सेंटर कोई नहीं है, तो दिस इज अगेंस्ट द लॉ। उसने कहा कि अगर जो है ना, यानी अगर सितारे लिमिटेड हैं इन्फिनिट नहीं है, अगर लिमिटेड स्टार्स हैं, तो फिर ड्यू टू ग्रेविटी इनको कोलैप्स कर देना चाहिए। आपस में ना ये ग्रेविटी होगी तो ये कोलैप्स कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। और इनका अगर इन्फिनिट स्टार्स हैं और इन्फिनिट टाइम है, तो ऐसा भी नहीं है। तो रात है ना वो काली क्यों है? तो फिर उन्होंने ये समझा कि शायद ये है कि फर्ज करो कि ऐसे ही है कि जैसे एक जंगल है, उसके अंदर खजूर के तने लगे हुए हैं, और जो तने हैं वो जो करीब है वो तो जाहिर है मेरा जो व्यू है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, लेकिन जो दूर जाएगा तो उसका जो साइज है छोटा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ जो है ना ये डेट पाम के ट्रीज हैं, तो मैं जो है ना, जो बैक फुट पे अगर कोई चीज है, आसमान है फर्ज करें, तो आई कैन नॉट सी, क्योंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ जो है ना वो खजूर के तने हैं और इन्फिनिट स्पेस तक वो फैले हुए हैं, तो वो तो मुझे पीछे बैक फुट पे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि फिर ये हो सकता है कि शायद कि ये जो जमीन है, ये जो इन्फिनिट नंबर ऑफ ये स्टार्स हैं, सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स हैं, हो सकता है कि वो जो क्लाउड्स हैं हाइड्रोजन के, कहीं ना वो इधर हाइड्रोजन के क्लाउड्स हैं, हाइड्रोजन के क्लाउड्स, ये जमीन है, तो ये स्टार्स है, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स है और हमेशा से हैं, और रोशनी सबकी ना जमीन की तरफ आ रही है, सबकी रोशनी इधर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इधर ना कहीं बादल हों, हाइड्रोजन क्लाउड्स होंगे यहाँ, जिसकी वजह से जो सारे जो हर तरफ क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स जिस तरह रोशनी को रोकते हैं। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ये जो क्लाउड्स इर्द गिर्द हैं जमीन के, तो वो इस रोशनी जो आ रही है स्टार से वो रोक रहे हैं, जिसकी वजह से जना रात जना वो काली है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये जो क्लाउड्स हैं अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ फोटॉन्स को रोक रहे हैं इन्फिनिट टाइम से, तो अल्टीमेटली ये दे शुड हीट अप, ये गर्म हो जाने चाहिए ना, क्योंकि इतने फोटॉन्स और हीट इनके पास आ रही है, तो दे शुड आल्सो शाइन। तो ऐसी बात भी नहीं थी, तो ये भी जो आइडिया जो ना गलत हो गया। फिर एक बंदा था, उसका नाम था इसी दौरान जो ना वो जो था क्या नाम उसका, केपलर, उसने भी इस पे काफी बात की, केपलर था। फिर एक हिग साइंटिस्ट था, उसने बात की।
फिर एक आदमी था, जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम था ऑल्बर। ऑल्बर ऑल्बर एक जर्मन साइंटिस्ट था, ऑल्बर। इसने कहा कि ये रात है ना, ये क्यों, मतलब कि इसकी कोई कोई वजह नजर नहीं आ रही कि और ये जो है रात काली क्यों है। उसने कई रीजन बयान किए, लेकिन वो सारी जो है ना, अगर आप ये कंसेप्ट ले लेना कि जो कायनात इन्फिनिट है और इन्फिनिट टाइम से है और इसका जो एक्सपेंस है इन्फिनिट है, तो फिर कोई बात जो है ना ये समझ नहीं आती कि रात काली क्यों थी। तो उसके इस साइंटिस्ट के बाद ना ये हुआ था 1823 में, ऑल्बर। तो इसका नाम ही पड़ गया ऑल्बर पैराडॉक्स। ये जो रात काली होती है, ये ऑल्बर पैराडॉक्स कहते हैं। ये जो कंफ्यूजन है कि रात काली क्यों है, इसको ऑल्बर पैराडॉक्स कहते हैं। फिर 1848 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एलन पो। ये मैं ना आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि ये साइंटिस्ट को ये क्यों डिस्टर्ब करता था और क्यों, मतलब ये मसला हल हुआ 20वीं सदी में, और कुरान पाक इस मामले में क्या कहता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं। फिर 1848 में एलन पो एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं था, बेसिकली राइटर था। ही वॉज नॉट एस्ट्रोनॉमिस्ट। इसने कहा कि शायद हो सकता है कि ये जो कायनात है ये हमेशा से नहीं है, किसी एक टाइम पे वजूद में आई है, लेकिन जो दूर के जो सितारे हैं उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंची, इसकी वजह से ना शायद रात काली है। यानी अभी दूर के सितारों की रोशनी हम पे आई नहीं है, इसलिए शायद रात काली है। उसके नाम से आ गया, ये एलन पो ने बात कही। तो ये अब साइंटिस्ट को थोड़ी समझ आ रही थी कि शायद ऐसी बात है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन वो किसी खास टाइम पे पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी रोशनी जरा हम तक अभी तक नहीं पहुंची। तो ये थोड़ी सी बात जो ना अपील कर रही थी। फिर आगे आके तो अब 20वीं सेंचुरी शुरू होगी, वहां पे आइंस्टाइन जो ना वो आ गया। आइंस्टाइन ने ना अपनी जो रिलेटिविस्टिक जो इक्वेशन थी उसके अंदर जो ना उसने एक जो ना वो उसने एक चीज डाली, उसका नाम था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। उसने कहा कि अब ये जो इतने इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स हैं, वो भी इसी चीज पे बिलीव कर रहा है शुरू में कि इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स हैं, और उसने कहा कि अगर ये इन्फिनिट नंबर स्टार्स हैं, दे शुड हैव ग्रेविटी, दे शुड कोलैप्स। उसने एक ना कॉन्सेप्ट दिया कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। उसने कहा कि एक ना जो है ना ब्लैक जो है ना डार्क एनर्जी है। क्या है? डार्क एनर्जी है जो हम मेजर नहीं कर सकते, और ये इसको एक्सपेंड कर रही है। जो ग्रेविटी इसको कोलैप्स कर रही है, और जो डार्क एनर्जी है ना वो एक्सपेंड कर रही है। उसमें कॉस्मोलॉजिकल उसने ना एक कांस्टेंट जो है ना उसने अपनी इक्वेशन के अंदर एंटर किया, इसने सेटिस्फाई किया। लेकिन एट द सेम टाइम जो है ना एक वो साइंटिस्ट था, ठीक है ना, वेस्टा क्लाइफर ना, क्लाइफर। उसने कहा कि ये जो मुख्तलिफ जो स्टार जो नेबुला हैं वो जो है ना उससे शो होता है कि दे आर रेड शिफ्टेड। यानी वो जो है ना जो हम दूर देखते हैं तो वो हमें ऐसे लगता है जैसे जो लाइट है वो उसकी रेड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसने कहा शायद वो हमसे दूर जा रहे हैं, जो भी मैंने नेबुला देखा वो दूर हमसे जा रहा है। तो ये बात आगे एक साइंटिस्ट था, वो था, उसका नाम था फ्रेडमैन। तो इसने कहा कि जो कायनात है ना वो फैल रही है। उसने कहा जब भी हम किसी दूर की चीज को देखते हैं तो वो हमें रेड शिफ्ट नजर आता है। रेड शिफ्ट का ना मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो इसके बाद फाइनली जो है ना फिर जो हबल था ना, एडविन हबल, यानी इतना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि रात काली क्यों है। तो फिर एडविन हबल जो था 1929, इसने जब टेलीस्कोप की और उसने देखा कि जितनी कोई गैलेक्सी दूर है उतनी उसकी रेड शिफ्ट ज्यादा है। रेड शिफ्ट का मतलब यह है
कि देखिए मैं आपको ना अब थोड़ा सा एक और कंसेप्ट में दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साइंस में हर जन स्टूडेंट को ना जो एफएससी का है उसको समझना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता के फिर मैं आप बताऊंगा कि कुरान पाक किस लेवल पे बात कर रहा है। देखें हमारी जो कायनात है ना, इसमें दो चीजें दो एस्टेब्लिश्ड हैं। अगर रूहानियत को अभी हम डिस्कस ना करें कि ये जो कायनात है इसमें या तो मैटर है या एनर्जी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू mc, बड़ी मशहूर इक्वेशन है, ठीक है। एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म है, लेकिन जो एक फॉर्म है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये क्या चीज है? ये मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये है कि जो ये रोशनी जो फोटॉन्स है ना, फोटॉन्स, अगर फोटॉन छोटे होंगे, छोटे फोटॉन्स होंगे, छोटे फोटॉन्स बिल्कुल छोटे, ठीक है, नहीं नैनो 1 मीटर के नैनो सेकंड से भी, नैनोमीटर से भी कम, ठीक है ना। इनको हम जो सबसे छोटे जो है ना फोटॉन्स, इनको कहते हैं हम गैमा रेज। क्या कहते हैं? गैमा इससे लिखते हैं गैमा रेज। अगर ये वेव थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी वेव बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ी सी मैंने बड़ी कर रहा हूं, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम एक्सरेज कहेंगे। क्या कहेंगे? गैमा रेज और एक्सरेज में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि उसकी वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ क्या होती है कि एक वेव, ये वेव है और इसके दरमियान जो फासला है ना, क्रस्ट और क्रस्ट का, इसको एक वेवलेंथ कहते हैं। अब ये थोड़ी सी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, इसको कहते हैं एक्सरेज। क्या कहते हैं? एक्सरेज। अगर वेवलेंथ थोड़ी सी, चीज वही है, चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ना वेव्स ही हैं। अगर जो है ना ये वेवलेंथ थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, मैं वेवलेंथ और बड़ी कर रहा हूं, चीज वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे अल्ट्रावायलेट। क्या कहेंगे? अल्ट्रावायलेट कहते हैं। आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट, जो बिल्ली जो है ना रात को अल्ट्रावायलेट से देख लेती है, ऐसे जो उल्लू है वो देख लेता है, ठीक है ना। अगर हम इससे थोड़ा सा और बड़ा कर दें, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम। जो हमारी आंखें जो ना सिर्फ इस स्पेक्ट्रम का ना वो देख सकती है। इसकी वेवलेंथ में बड़ी कर रहा हूं, जो मैं आगे जाऊंगा थोड़ी बड़ी कर दूंगा। ये मैंने बड़ा कर दिया, वेवलेंथ बड़ी कर दी, ठीक है ना। इसका आपको पता होगा कि विबगर बनाते हैं, जब वो जो मंशूर होती है, इसमें से एक लाइट गुजरती है तो वो ऐसे करके तो 7 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसका क्या है, जो शॉर्टेस्ट है वो क्या चीज है वायलेट है, फिर क्या है इंडिगो है, फिर क्या है ब्लू है, फिर क्या है ग्रीन है, फिर क्या है येलो है, फिर क्या है ऑरेंज है, फिर रेड है। ये जो चीज है ना, यानी ये समझे कि 380 से लेके ये तकरीबन 720 तक, इसे कहते हैं विजिबल है। जब हम मंशूर से गुजारते हैं ये जो प्रिज्म से, तो 7 उसमें डिवाइड, विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। दिस वी कैन कॉल द फोटॉन। हम ये कह सकते हैं कि गैमा रेज के फोटॉन छोटे हैं, एक्सरेज के थोड़े से बड़े हैं, अल्ट्रावायलेट और बड़े हैं, विजिबल के ये हैं। अगर ये वेव और भी बड़ी हो जाएगी तो फिर ये चला जाएगा इंफ्रारेड। ये वेव मैं बड़ी कर रहा हूं, देखिए मैं थोड़ी बड़ी कर दी वेव, ये किधर चला गया? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है? हम इस्तेमाल करते हैं कैसे? ये जो रिमोट कंट्रोल्स, हम जो एसी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, इसमें जो बटन प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकलता है, वो इंफ्रारेड है, हम देख नहीं सकते उसको, तो ये थोड़ी बड़ी होगी। अब हम अगर इसको और बड़ा कर देंगे, ये मैं और बड़ा कर रहा हूं, ये मैंने और बड़ा कर वेव, ये वेवलेंथ है ना, ये इतनी थी, ये वेवलेंथ मैंने बड़ी कर दी है, तो ये होगा माइक्रोवेव। हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है ना, माइक्रोवेव जो चीजों को गर्म करता है, उसकी रेज को हम देख नहीं सकते,
क्योंकि हम सिर्फ ये जो है ना, ये सिर्फ इसको देख सकते हैं, ये विजिबल स्पेक्ट्रम। ये माइक्रोवेव हो गया। अब माइक्रोवेव को भी अगर बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियो। ये हमारे जितने टेली कम्युनिकेशन हैं, मोबाइल्स की जो मोबाइल के सिग्नल घर के अंदर आ जाते हैं, अगर बेसमेंट में होंगे फिर भी आ जाते हैं, ये क्या होगी? ये रेडियो वेव्स होगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, अगर पहले मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अब मैं इसके जरिए हम एक्सप्लेन करेंगे। देखें, ये जो मैंने कहा कि ये क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम है। अगर हम जब बिग बैंग हुआ था तो क्या हुआ था कि जो स्पेस थी वो क्रिएट हुई थी। बिग बैंग का मतलब यह है कि स्पेस एंड टाइम केम इनटू एग्जिस्टेंस, स्पेस बनी है। बिग बैंग कैसे क्या हुआ था? बिग बैंग, ठीक है ना? तो क्या हुआ? तो जो स्पेस थी ना, बिग बैंग का मतलब क्या है कि जो स्पेस थी वो क्रिएट हुई है, ठीक है? स्पेस जो है ना वो क्रिएट हुई है, ठीक है? जब ये जो वेव्स है ना, ये जो वेव है हमारी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस इसके ऊपर चलती हैं। आपको पता होना चाहिए, चाहे वो गैमा रेज है, चाहे वो रेडियो वेव है, इनकी स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी चांद पे 1 सेकंड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। अगर ये देखें, ये जो है, अगर स्पेस के ऊपर ये चीज है, अगर ये एक्सपेंड करेगी, अगर ये वेवलेंथ बड़ी हो जाती है तो क्या होगा कि ये इंफ्रारेड की तरफ चली जाएगी। अगर फर्स्ट करो हमें ये चीज नजर आ रही है, हम स्पेस के ऊपर इसको एक्सपेंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब कुछ तारे हमें रेड नजर आते हैं, कुछ ब्लू नजर आते हैं, उसके 2 रीजंस हैं। एक कहते हैं कि डॉपलर शिफ्ट एक फिनोमेना होता है। आप अगर एक रोड पे खड़े हैं, एक तरफ से ट्रेन आ रही है, जब ट्रेन आपकी तरफ आएगी उसकी साउंड डिफरेंट होएगी, लेकिन वो जो आपसे जब आपके सामने से गुजर के दूसरी तरफ चली जाएगी तो उसकी आवाज बदल जाएगी। दिस इज आल्सो डॉपलर फिनोमेना। ऐसे ही जो तारा दूर जा रहा है उसकी जो रेड वेव है ये ऐसे एक्सपेंड करती है तो क्या होता है कि ये जो ना स्ट्रेच हो जाती है, तो ये ऐसे रेड हो जाता है। और अगर स्ट्रेच होगा तो क्या होगा? अगर वेव ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो ये हमें नजर नहीं आएगी, इंफ्रारेड में चली जाएगी, ठीक है जी? तो अभी जाना मैं आपको स्लोली समझाऊंगा। अगर ये टाइम ज्यादा होगा, 8 से ज्यादा हो गया, तो फिर मैं इसको कल मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले बेसिक बताऊं, उसके बाद मैं कुरान पाक की आयत लेके आऊं। अब आप देखें कि ये देखें, ये हमारे में है ना, ये पकड़े ना, आप पकड़े ना, आ जाइए पकड़। ये देखें इधर रखो। ये देखें, ये मैंने वेव बनाई है, ये सारी वेव है। फर्ज करो कि ये विजिबल वेव है, हमें नजर आ रही है, ठीक है? जो कायनात है ना, ये ऐसे फैलेगी, ये फैल रही है, ये कायनात फैल रही है। अब आप देखें कि वो जो वेवलेंथ थी, ये जो वेवलेंथ थी पहले इतनी छोटी थी, अब बड़ी होगी। पॉसिबल है कि वेवलेंथ पहले ये थी, अब क्या हुई? जब एक्सपेंड हुई है तो वो इंफ्रारेड में चलेगी या माइक्रोवेव में चली गई, तब हमें ये नजर नहीं आएगी। इस बात को आप ज़हन में रखें, ठीक है ना? वो इसके मैं बात करूंगा आपको, अब ताशल दुहा की मैं बात करूंगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उसने जो रोशनी को निकाल दिया आसमान से। हा क्यों है? क्योंकि ये आसमान से इसका तल्लक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया है कि थर्टी मिनट हो गए, चलो 15 मिनट और करके तो कल पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब आप देखें कि आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी जो कायनात थी वो एक बिल्कुल एक पॉइंट से शुरू हुई, ठीक है? सडन इसका बिग बैंग हुआ, ठीक है? और जब जो है हो गया, मैंने पहले भी कहा हुआ, जब 3,80,000 साल हो गए, उस वक्त क्या हुआ कि जो था ना प्रोटॉन, पहले तो क्या था, प्रोटॉन भी इधर थे, इलेक्ट्रॉन भी इधर थे, प्रोटॉन भी इधर थे, लेकिन आपस में मिल नहीं रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि ये जो प्रोटॉन था, जब इसके इर्द गिर्द जब कोई इलेक्ट्रॉन आता था, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इतनी एनर्जी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फोटॉन की वजह से ये बाहर चला जाता था, तो सिर्फ प्रोटॉन रह जाता था। यानी हाइड्रोजन एटम जो है ना दैट वाज नॉट क्रिएटेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम बिफोर 3,80,000 साल पहले। ये जो थे ना फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे वर ऑल लिविंग इन अ सूप, एक हारमोनी में इधर रह रहे थे, एक पूरी फैमिली बनाई थी। लेकिन जब 3,80,000 साल हो गए, क्या हुआ कि टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया? 3000 केल्विन हो गया, क्योंकि एक्सपेंशन काजेस कूलिंग, ठीक है ना। पहले तो मिलियन ट्रिलियन में टेम्परेचर था, जब इस वक्त ये जब 3,80,000 साल हो गए, उस वक्त जो थे ना जो कायनात की उम्र होगी थी, ये जो डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर हो गया था 43 मिलियन लाइट ईयर। इतना जो कायनात थी वो फैल चुकी थी, और टेम्परेचर हो गया था इतना। और ये जो टेम्परेचर है ना, ये जो 3000 जो टेम्परेचर है, ये अकॉर्डिंग टू वाइन्स लॉ, एक वाइन्स लॉ है, आप एफएससी पढ़ा, वाइन्स लॉ है, उसके मुताबिक ये जो 3000 केल्विन है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो होती है 1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। इसकी जो वेवलेंथ होती है ना 1 माइक्रोमीटर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो गया होगी ना, ये जो वेवलेंथ होगी, ये यहाँ से ये होगी 1 माइक्रोमीटर। ये 3000 केल्विन की है। जब 3000 केल्विन हुआ, उसको क्या हुआ कि वो जब एक ये प्रोटॉन था तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, उसने घूमना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी एनर्जी कायनात इतनी एक्सपेंड कर गई थी कि टेम्परेचर सिर्फ 3000 केल्विन रह गया था, और उस वक्त इतनी एनर्जी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके बाय द फोटॉन्स। सो पूरी कायनात जो है ना वो हाइड्रोजन से भर गई। क्या किससे भर गई? हाइड्रोजन से भर गई, ठीक है। और जो वेवलेंथ कितनी थी? 1 माइक्रोमीटर थी वेवलेंथ, ठीक है। ये तो बात है कि जब इतने 43 मिलियन लाइट ईयर डायमीटर था कायनात का। इस वक्त जो कायनात को जो डायमीटर है ना, जो हम देख सकते हैं, वो है इस वक्त जो कायनात का जो डायमीटर जो हम देख सकते हैं, वो ऐसी फैल गई। अब इस वक्त यहां से लेके यहां तक जो डायमीटर है ना कायनात का, वो है 94 बिलियन डायमीटर है इस वक्त। पहले 43 मिलियन था जब उम्र थी 3,80,000। अब इस वक्त जो उम्र जो हो गई है, अब जो डायमीटर कितना हो गया? 94 बिलियन जो ना वो लाइट ईयर हो गया, ठीक है। और उम्र कितनी कायनात की हो गई है? पहले 3 लाख थी, अब कायनात की उम्र हो गई है 13.8 बिलियन ईयर हो गया। अब ये जो कायनात जो फैली है, जो 43 से अब 94 बिलियन चली गई है, वो जो थी ना वेवलेंथ, वो जो 1 क्या थी? 1 माइक्रोमीटर थी। ये 1 माइक्रोमीटर थी जब कितना टेम्परेचर था? 3000 केल्विन था। अब ये जो वेवलेंथ अब स्ट्रेच कर गई है, जब कायनात स्ट्रेच की है तो ये भी स्ट्रेच कर दी। जब ये स्ट्रेच की है, जब हम मैंने कहा ये रबड़ है, ये देखिए रबड़ है, ये रबड़ था। जब इसको मैंने स्ट्रेच किया तो वेवलेंथ इसकी बड़ी होगी। जब इसकी बड़ी होगी है वेवलेंथ, तो ये जो वेवलेंथ पता कितनी बड़ी होगी है? अगर वो 1 माइक्रोमीटर थी ना, अब 1 माइक्रोमीटर को कायनात फैली है 1100 टाइम्स। अगर हम 43 को जरब देंगे ना 1100 से, तो ये हमें ये मिल जाएगा। कायनात जो है ना वो इतनी ज्यादा फैल गई है। जब ये फैल गई है तो ये जो वेवलेंथ थी ना, पहले थी 1 माइक्रोमीटर वेवलेंथ थी जब लाइफ थी 3,80,000। अब जो है ना जो उम्र हो गई है कायनात की 13.8 बिलियन ईयर हो गई है। अब ये जो माइक्रोवेव थी ना, अब नाउ इट हैज कम टू 1 मिलीमीटर। क्या है? 1 मिलीमीटर अब इसका डायमीटर हो गया, क्योंकि स्ट्रेच होगी ना, कायनात स्ट्रेच हुई तो ये वेवलेंथ भी स्ट्रेच होगी। क्योंकि जब ये हाइड्रोजन एटम यहां बना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये हाइड्रोजन इधर बना है, इस जगह पे हाइड्रोजन बने थे एटम, पूरी कायनात में हाइड्रोजन एटम आ गया था। उस वक्त जो तो ना ये जो फोटॉन्स बाकी थे,
पहले तो हार्मोनी से रह रहे थे, फिर इनकी अलैदगी हो गई। हाइड्रोजन जो थे ना प्रोटॉन, उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो गए, तो वो जो थे ना फोटॉन वो अलहदा हो गए, उनकी अलैदगी होगी, समझो कि अलैदगी होगी समझो। अब वो जो फोटॉन जो उस वक्त थे उनको हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब अभी ये बात एस्टेब्लिश है 1962 में, ये जो ना बात पता चली थी कि ये जो माइक्रोवेव जो बैकग्राउंड, ये जो वेव थी, ये जो रेडिएशन थी जो फोटॉन से, जिनकी उस वेवलेंथ इतनी थी 1 माइक्रोमीटर, ये एक्सपेंड कर गए हैं, अब नैनो माइक्रोन में आ गए हैं, ये 1 मिलीमीटर में आ गए हुए हैं, इनकी जो वेवलेंथ हो गई है, ठीक है ना। तो अब जो है ना ये हमारे हर जगह होनी चाहिए। सैटेलाइट, स्पेशल सैटेलाइट्स हैं जो सिर्फ इन्हीं माइक्रोवेव को डिटेक्ट करते हैं। ये जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है ना वो कॉस्मिक बैकग्राउंड है, उन्होंने देखा ये हर जगह एक ही जैसे हैं। ये इसको कहते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अल्लाह जी खाला का सब आसमावातिन तिबाका मातराफी खल्किर रहमान मिन तफावत फर्जल बसर हल तरा मिन फतूर। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये पूरी जो हर तरफ देखोगे यू विल सी द सिमेट्री, ये हर तरफ इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव जो बैकग्राउंड है हर जगह एक जैसी है। ये वही ये जो रेडिएशन थी ना, ये स्ट्रेच हुई है, पूरी कायनात में इक्वल है, और इसमें हर जिस तरफ भी साइंटिस्ट टेलीस्कोप रखते हैं तो ये हर तरफ इक्वल होती है। इस कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। और अब इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की जो होती है ना ये वेवलेंथ, अब ये वेवगाइड से निकल चुकी है, अब ये इधर आती है, दिस वी कैन नॉट सी। इसको मैं कल आपको बताऊंगा कि आखिर ज़ुहाहा, अल्लाह ताला ने उसकी रोशनी को निकाल दिया। एक तो ये वजह थी, दूसरी वजह ये है, मैं इसे समअप कर रहा हूँ, 8 बजने वाले ना। दूसरी वजह ये है कि ये जो कायनात है, ये हब्बल ने जब 1929 में टेलीस्कोप की, उसने कहा कि हर चीज जो चीज जितनी दूर है वो उतनी ज्यादा एक्सपेंड कर रही है। अब हमारी जो ये यूनिवर्स है ना, ये कितनी है? 13 पॉइंट इतने मिलियन है, इस सारी ये जो 94 मिलियन है, और ये सिर्फ इट इज जस्ट द 5% ऑफ द होल कायनात, द होल यूनिवर्स। ये जो ना ये सिर्फ 4% जाने से कहते हैं विजिबल यूनिवर्स। क्या कहते हैं? विजिबल यूनिवर्स है ये, जो हम सिर्फ ये 4% है। इसका डायमीटर कितना है? 94 बिलियन। और जो इसके अलावा जो बाकी जो यूनिवर्स है ना, यहाँ ये जो हम देख नहीं सकते, ये जो हम यूनिवर्स है, ये हम देख नहीं सकते, ये जो यूनिवर्स जो ये है, दिस वी कैन नॉट सी। इसका डायमीटर यहां से लेके यहां तक वो है 23 ट्रिलियन डायमीटर है। और ये जो है 23 ट्रिलियन जो है डायमीटर, और हमारी कायनात सिर्फ है ये 94 बिलियन है, और ये इसका सिर्फ 4% है। इसे कहते हैं विजिबल यूनिवर्स एंड इनविजिबल यूनिवर्स, ठीक है ना। इसको हम कल यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं आपको बेसिक सारा नॉलेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये अल्लाह ताला ने किस लेवल पे बात की है। रफा सम कहा वसवाहा वाख्तश लैला व आखिर ज़ुहाहा, फिर ये मुख्तलिफ आयतें हैं, ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब टाइम ज़्यादा हो गया, तो सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।